जय श्री राम। कल इसी दोहा पे विश्राम किए थे। देखन मिस मृग बिहाग तरु फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देख के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है। जैसे मानो मृग के पक्ष जैसे पीछे मुड़ के उनको देखना मीन था, उनको देखना भगवान को कैसे देखे। तो अब सखियों में थोड़ा सा लग रहा था कि हम बार ऐसे देखेंगे तो सखियां मुझे कुछ कहेंगी, इसलिए मृग और पक्षियों के बहाने पीछे थोड़ा सा मुड़ के परमात्मा को देखने की अद्भुत। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा, अर्थात बहुत ही बढ़ जाता है। जान कठिन शिव चाप बिसूरति, चल राखे और श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विशूरती मन में विलाप करती हैं। हृदय में सीता जी को सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव के धनुष को कठोर जानकर वे विशूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उन्हें कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति के उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम वश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री राम जी जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदु मसिकिन्ही, चारु चीत भीति लिखिलिन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्तरूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी का माता, हे जग जननी, हे बिजली किसी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है न मध्य और न अंत, आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली है, विश्वास को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति देवता सुनिय महु, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहीं, कहीं सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हम हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे भक्तों के मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शिव, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं।
मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। आहा, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिए प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्षु भरेऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संयम, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। इसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है। वही वर तुमको मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है। वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखिया हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट आए। आज इसी दोहा पे नहीं, आज यहाँ दोहा नहीं, अभी अगला है। गौरी जी अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता कि कितनी खुशियां उनके मन में थी। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फरकने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। उधर क्या हो रहा है भगवान को हृदय हृदय सराहत सिए लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल शुभाव छुअत छल नाही। मन में कोई छल प्रपंच नहीं था। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव था, छल तो उसे छूता भी नहीं था। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाई को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरुजी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह घटता बढ़ता और विरहिणी स्त्रियों के दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि पाकर उसे ग्रस लेता है। चकवे के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी इसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है।
वैदेही मुख पट तर दीन्हे, होई दोष बड़े अनुचित किन्हे। वैदेही मुख पट तर दीन्हे, होई दोष बड़े अनुचित किन्हे। अतः जानकी जी के मुख को तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जानवे गुरु जी के पास गए, मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्हें विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले। आज इसी दोहा पे विश्राम करेंगे, कल प्रातः यहीं से श्री गणेश करेंगे। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हार आगमम सुनि भय नृपले बलहीन। सियावर रामचंद्र की जय।